एक बड़ी लॉस के बजाय उसने छोटी मैनेजेबल लॉसेस लेनी शुरू की और फिर कुछ इनक्रेडिबल हुआ। उसका अकाउंट क्रैश होना बंद हो गया, उसकी इक्विटी कर्व स्टेबल हो गई, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़ी विंस से नहीं आती, वो कंट्रोल्ड लॉसेस से आती है। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं, स्ट्रैटेजी में नहीं, एनालिसिस में नहीं, बल्कि ईगो में। वो सोचते हैं मुझे पता है ये ट्रेड जीतेगी, मैं अपनी लॉट साइज बढ़ा सकता हूँ, इस बार मुझे स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं। और इसी तरह अकाउंट्स मरते हैं। अयान ने एक आखिरी रूल बनाया, सिस्टम हमेशा सही होता है, न उसके फीलिंग्स, न उसकी प्रेडिक्शंस, न उसका ईगो। अगर सिस्टम कहता है स्टॉप, तो वो रुक जाता है बगैर सवाल के। 3 महीने बाद कुछ अजीब हुआ। अब अयान ट्रेड्स चेज नहीं कर रहा था, वो सिलेक्टिव हो गया था। वो चार्ट से चिपका हुआ नहीं था, वो काम था। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका अकाउंट ग्रो कर रहा था, ना एक्सप्लोसिव तरीके से, ना इमोशनल तरीके से, बल्कि कंसिस्टेंटली, हर वीक के बाद अगला वीक। क्योंकि अब उसने आखिरकार समझ लिया था, ट्रेडिंग पैसा बनाने के बारे में नहीं है, ये पहले उसे लूज ना करने के बारे में है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू, लूजिंग ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के दरमियान जो फर्क होता है, वो इंटेलिजेंस नहीं होता, वो स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो एक्सपीरियंस भी नहीं होता। वो ये होता है, एक ट्रेडर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, दूसरा ट्रेडर रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और वो दूसरा ट्रेडर लॉन्ग रन में जीत जाता है। द ट्रेडिंग ट्विस्ट फॉर्मूला। सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करो, हर ट्रेड पर 1 से 2% रिस्क लो, टोटल एक्सपोजर लिमिट करो, डेली लॉस कैप के बाद स्टॉप करो, रिस्क टू रिवॉर्ड डिसिप्लिन मेंटेन करो, इमोशंस नहीं, सिस्टम फॉलो करो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं होता, मकसद ये होता है कि आप इतनी देर गेम में टिके रहो कि बड़ी जीत हासिल कर सको। खुशामदीद है ट्रेडिंग ट्विस्ट में, जहां डिसिप्लिन प्रॉफिट क्रिएट करता है और रिस्क मैनेजमेंट एम्पायर्स बनाता है।